शबरी से हम यही सीख लें। किसी को जीवन नहीं दे सकते तो किसी का जीवन लेने का अधिकार भी हमें नहीं है। और उसके बाद रोज लकड़ियां इकट्ठी करती, गट्ठर बनाती और उस मार्ग में छोड़ देती जहां वो बटुक, वो ऋषि कुमार रोज समिधा लेने जाते। विचार करते कौन है ये, कौन है ये, रोज तैयारी करके छोड़ देता है। एक बार देखा, रात्रि में पकड़ने का प्रयास किया तो देखा एक युवती सांवले कलर की और बड़े बिखरे से बाल और बड़ी विचित्र सी, पकड़ कर लाया गया। मतंग जी के आश्रम की चर्चा है। साहब ये इसने पाप किया है। क्या किया है? ये ऐसे ऐसे करती थी। तो क्या हो गया? क्या हो गया? क्या कह रहे हैं आप? हाँ तो क्या हो गया? और ये युवती अकेली वन में क्या कर रही है? इसको अंदर लाओ। मतलब अरे इसको अंदर लाइए, ये युवती हमारा धर्म है भाई। इसको विद्रोह हो गया। एक भील, एक मांसाहारी को आप आश्रम में प्रवेश दे रहे हैं। लोग जाने लगे छोड़ छोड़ के। मतंग रह गए, उनकी पत्नी रह गई, कुछ और लोग रह गए और ये रह गई। सेवा करती, जो बताते वो करती, करती रही करती रही करती रही। धीमे धीमे सब खत्म हो गए, सिर्फ मतंग बचे और ये बची। अब मतंग मुनि के जाने का समय आया। ये रो रही है बैठी बैठी, क्योंकि पिता कहती थी, हे पिता आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, हे पिता आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। मतंग जी कहते हैं कि तेरा वो होगा जो किसी ने सोचा नहीं होगा। मैं आज तुझसे कहता हूं कि तुझे ब्रह्म अवतार जब लेंगे, जब नारायण अवतार लेंगे राम के स्वरूप में, तो वो तुझसे भेंट करने यहीं आएंगे। तूने जो मेरी सेवा की है, तूने जो तप किया है, तूने जो जिंदगी में किया, उस सबका फल तुझे यहीं मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत तो नहीं है। भीलनी प्रसन्न हो गई। आज शबरी को जैसी, देखिए राम शबरी को कब मिले? राम उसके 10,000 वर्ष मिले। वैसे तो देखने में तब आता है, लेकिन राम उसको तभी मिल गए जब गुरुजी ने कहा राम आएंगे। असल दर्शन यही है। गुरुजी ने बोल दिया राम आएंगे, बस राम आ गए। ये विश्वास ही तो शबरी को राम को लेकर आ गया। ये विश्वास ही तो था जो शबरी तक राम को ले आया, वरना राम क्यों आते? गुरु पर विश्वास था, अटल विश्वास। गुरु का वचन ही राम था, और गुरु का वचन जो राम था, उस वचन से आज राम को वहां तक पहुंचना पड़ा। विचार कीजिए आप। और साहब बैठती, रोज देखती, रोज लेपती, रोज फूल तोड़ के लाती, रोज फल तोड़ के लाती, रोज बड़ा आनंद होता, बड़ा आनंद होता। और इतना आनंद कि क्या कहा जाए। तब शबरी रोज देखती, जब कौआ आते तो कौआओं को देखती, कौआ बोलते तो सोचती कोई आने वाला है। आनंद होता। कभी पक्षी, कभी कोई, कभी मयूर बोलते, कभी कोई बोलते। अब वन में रहने वाली वन की चीजों को समझती थी। रोज बैठती, निहारती रास्ता, लेपन करती, सब कुछ करती, और साहब अपने राम को याद करते। दर्शन दिया राम ने, राम पहुंचे। सुंदर सरोवर से जल लाई है, कंदमूल, फल आदि इत्यादि एकत्र किए हैं। यह दो दर्शन है, दो दर्शन। एक ये कि राम जी को उसने बेर खिलाए, दोनों दर्शन है। एक दर्शन यह है कि राम जी को उसने चखे और खिलाए, और एक दर्शन यह भी है कि उस और जहां जहां जो जो पेड़ लगे थे उसके चखे हुए थे कि किस पेड़ के फल मीठे हैं। वो सारे चखे हुए, जाने हुए पेड़ के फल मीठे इकट्ठे करके राम जी के लिए लाई है। दर्शन अपने अपने भाव से समझ लो। एक यह है कि और एक दर्शन, थोड़ा लॉजिक लगाओ अपने पास जो भगवान ने दिया है, विवेक वाला। शबरी को मालूम नहीं है 10,000 वर्ष से रह रही है। अरे हम 2 वर्ष कहीं रह जाए तो पता पड़ जाता है, उसको नहीं मालूम कौन से पेड़ के फल मीठे और कौन के नहीं है। तो इस दर्शन को समझो।
उसने चख चख कर खिलाया, जो चख चुकी है कौन से मीठे हैं वो जानती है, और बार बार रोज उन्हीं मीठे फलों को, मीठे बेरों को इकट्ठा करती और इंतजार करती, मेरे राम आएंगे। अपने राम के इंतजार में बैठी रहती, रोज लीपती, रोज पोतती, रोज सब फुलवारी वलवारी सब बनाती। गुरुजी ने कहा है आएंगे जरूर। राम को विवश कर दिया, शबरी ने आना पड़ा। कोई बोलते तुम्हारे यहां परसों भगवान आएंगे, उचक पड़ोगे और यहीं से जाओगे छलांग लगाते हुए भगवान आएंगे भगवान आएंगे, पता पड़ा परसों भगवान नहीं आए। हो सकता है लेट हो गया हो, कल आएंगे, फिर कल, फिर परसों, फिर नरसों, फिर दरसों, 5-7-10 दिन में तो तुम कहोगे जब आना होगा तो आ जाएंगे। देखो भैया मन का भाव है, रोज रोज सफाई करना जरूरी थोड़ी, रोज रोज बेडशीट थोड़ी ना चेंज करते रहेंगे, रोज रोज पकवान थोड़ी ना बनाएंगे, मन का भाव होना चाहिए, भगवान तो आ जाएंगे। ऐसे मनाते हैं हम अपने आप को, ऐसे काम चोरी करते हैं। लेकिन शबरी से सीखो, शबरी रोज नई बुआरी, नए तरीके, नए, पूरा बिल्कुल नया। राम आने वाले होंगे, रोज चौक पूर रही है, कहने का मतलब रोज मंगल है। तभी राम आते हैं जब रोज अपने मन के अंतर मन के दरवाजे को हम खुला रखते हैं।